ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो बारात राम जी का जनकपुरी पहुंच चुकी है और वहाँ मिलन हो रहा है, एक दूसरे से सब मिल रहे हैं। और यहाँ पर तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनकपुरी के सभी वासी बहुत प्रसन्न हैं और वो लोग मन ही मन सोच रहे हैं कि देखो कितने सुंदर हैं चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और ये चारों भाइयों का विवाह अगर इसी नगर में हो जाए तो कितना सुंदर बात होगा। और ये बात को सोच सोच कर वो लोग प्रसन्न हो रहे थे और ऐसा लग रहा था ये अवश्य होगा। कई चीजें होती है ना, आपको करना है तो उसको सोच सोच के प्रसन्न होइए तो ऐसा भी होता है कि वो हो जाएगा। अच्छा काम हो, कोई अच्छा बड़ा काम करना चाहते हो तो कुछ लोग यहां पर यह भी बोलते हैं कि अयोध्या से और भी बहुत से भगवान राम के मित्र आए थे। तो वहां पर तुलसीदास जी ये भी वर्णन करते हैं कि स्वयंवर के बाद जनकपुर के महल में विवाह मंडप बनने लगा, तो ऐसे ही मंडप जनकपुरी के घर घर में बनाए जाने लगे। तो जनकपुर वासियों के घर में, जिनके भी घर में विवाह के योग्य कन्याएं थी, वो सब सोच रहे थे कि चलो अयोध्या से बारात आया है, हमारे कन्याओं के लिए भी योग्य वर अवश्य मिलेगा और उनका भी विवाह हो जाएगा। इसलिए सब लोग और ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे और उत्साह से भर जा रहे थे। और स्वयंवर में बहुत से दुष्ट राजा लोग भी आए हुए थे जो मान नहीं रख रहे थे राम जी का, और वो चाह रहे थे कि युद्ध करे और फिर सीता जी को ले जाए। ऐसे दुष्ट राजा आए हुए थे, लेकिन वो लोग परशुराम जी के जाते ही डर के मारे चुपचाप खिसक कर भाग गए। लेकिन यहां पर कुछ अच्छे राजा लोग भी थे जो दुष्ट राजा लोग को भगवान की महिमा समझा रहे थे कि देखो भाई, ये राम जी है, ये भगवान है, ये परब्रह्म परमात्मा है। वो लोग क्या थे? अच्छे थे। अच्छे लोगों को हमेशा ना भगवान का सानिध्य मिलता है। इसलिए हमको इस जीवन में अच्छा बनना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। एक धार्मिक व्यक्ति को अगर धर्म का जीवन जीना है तो पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अच्छा करो, अच्छा करो, भगवान का सानिध्य ऑटोमेटिकली मिलेगा, सत्संग का सानिध्य मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है, दूसरी बात नहीं है। तो दुष्ट राजा लोग जो भगवान की महिमा समझा रहे थे वो वापस नहीं गए। अच्छे राजा लोग जो दुष्ट राजा लोगों को भगवान की महिमा समझा रहे थे वापस नहीं गए। उन्होंने परमात्मा के दो रूप तो देख लिए, भगवान राम और लक्ष्मण जी, लेकिन बाकी दो रूप भरत और शत्रुघ्न को देखने की इच्छा में वो वहीं जनकपुरी में रुके हुए थे कि अयोध्या से बारात आएगी तो उनके दर्शन होंगे। और जब वो लोग आए तो चारों भाइयों को देखकर बहुत सुखी हो गए। सुख सिर्फ भगवान को देखने में ही है। ये देखो, ये आंखें क्यों बनी है? संस्कृत का एक श्लोक है, बोलते हैं भाई देखो, आंखें, कान, ये सब क्यों बना है? इसका उद्देश्य क्या है? आंखों से हम भगवान को देखें, उनका रूप देखें, और कान से भगवान की महिमा सुने, तब जाकर आंख और कान जो भगवान ने दिया है उसका सही उपयोग होता है। कहत राम जसु विशद विशाला, भगवान राम की गुणगाथा गाते हुए, महिमा सुनाते हुए वे सब राजा लोग जो अच्छे राजा थे वो अपने देश को वापस चले गए। इस प्रकार और कुछ दिन बीत गए और ये बड़ा लंबा है। हाँ, बारात आजकल जैसा नहीं है, भगाओ दूसरे दिन, बड़े खर्चा हो रहा है लोग सोचते कैसे कम में अपना काम चला ले, बारात आई है, दूसरे दिन विदा कर दो भैया, भागो सब यहां से। अब वहां तो सब लोग प्रसन्न थे, ऐसा लग रहा था इस समय जा ही ना।
ऐसे क्या, ऐसे ही सब चलता रहे। और इससे ये पता चलता है, देखो वहां पर धन संपत्ति बहुत थी, सब लोग बहुत धनी मानी लोग थे, किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। राम राज्य इसी को तो बोलते हैं। हर जगह, हाँ, यहां पर धन धान से संपूर्ण पूर्ण लोग, उनको किसी चीज की कमी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई भूख से नहीं तड़प रहा है। एक राजा हो तो ऐसा, वो अपने एक एक वासियों की चिंता करे, तभी जाकर इस तरह का वातावरण बनता है। इतने दिन तक बाराती रहते हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, विवाह राम जी का हो रहा है, लेकिन प्रसन्नता सबके अंदर है, जैसे उन्हीं के बेटे का विवाह हो रहा है। अब वो मंगल दिन आ गया जिस दिन भगवान राम जी और सीता जी का विवाह होना था। हेमंत ऋतु और अगहन का सुहावना महीना था। हेमंत ऋतु में अगहन और पौष के 2 महीने होते हैं, और ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बरु बारी। अगहन के महीने में भी ग्रह तिथि नक्षत्र योग श्रेष्ठ दिन इत्यादि इन सब पत्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने शोध करके ब्रह्मा जी ने विवाह का मुहूर्त निकाला था कि इस दिन विवाह होगा। पठे दीन ही नारद सन सोई, ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाल के ये लगन पत्रिका नारद जी के द्वारा जनक जी के पास भिजवा दी। गनी जनक के गन कन्ह जोई। अब क्या हुआ, जब लगन पत्रिका आई, वो भी ब्रह्मा जी ने समय निकाला, दिन निकाला, और उसमें यह देखा गया कि जो जनक महाराज जी के ज्योतिषी लोग थे, उन्होंने भी वही समय निकाला था, और वही ब्रह्मा जी ने उसी को बोल दिया था यही समय ठीक है। और सब लोगों को जब यह बात पता लगी तो बड़े खुश हुए। अरे वाह, जनकपुर के ज्योतिषी लोग इतने महान हैं कि जो ब्रह्मा जी बोलते हैं वही बात वो भी बोलते हैं, जो वो बोलते हैं ब्रह्मा जी भी वही दिन निकालते हैं। आही विधाता धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। वैसे तो भगवान जब अवतार ले लीला करे तो यहां पर मुहूर्त नहीं निकाला जाता, अपने आप सारा वातावरण अच्छा बन जाता है, लगन और मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी सृष्टि तो उनके अधीन है। ऐसे ही भगवान की महिमा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम और सीता जी के विवाह की मुहूर्त सब मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला थी। गोधूली यानी शाम का समय। और विप्रो ने जनक जी को बता दिया कि यही समय विवाह के लिए बहुत ठीक है, और उस समय तैयारियां होने लगी। शाम के समय विवाह होना था। आजकल तो विवाह रात को होगा क्या, रात को सब लोग विवाह करते हैं। रात को 12 बजे 1 बजे दोनों सो रहे हैं, किसी तरीके से सारा जो कर्मकांड है वो पूरा होता है। तो इस दिन भगवान राम और सीता जी का विवाह होना निश्चित हुआ। तो ज्योतिषियों ने गोधूली बेला का समय सही बताया। शाम का समय को गोधूली बेला बोलते हैं। तब जनक जी के जो पुरोहित थे सतानंद जी, देखो सब कुछ यहां निश्चय उन्होंने कर दिया। विवाह की बेला भी आ गई, तो देर करने का क्या कारण है वो बोलने लगे। यानी अब घर में कोई कुल रीति करने बाकी नहीं रह गया। सारे जो रीतियां था, जो कर्मकांड था वो पूरा हो गया। तो अब यदि सब कुछ पूरा हो गया तो बारातियों को बुलाओ और विवाह शुरू किया जाए। देखिए, जनक जी के पुरोहित जो थे वो गौतम ऋषि के पुत्र सतानंद जी है। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और वे लोग सब तैयारी करके सब जो मंगल सामग्री है, क्या होता मंगल सामग्री, दही, दूर्वा, दीपक, मंगल कलश, अक्षत, ये सब लेके आए। शंख बाजे नगाड़े ढोल सब बजने लगे। सुंदर सुंदर स्त्रियां, जो सौभाग्यवती स्त्रियां, वो गीत गा रही है। और यहां पर जो ज्ञानी लोग हैं, जो वेदों के ज्ञानी हैं, विप्र लोग, वो वेद पाठ कर रहे हैं। लेन चले सादर यही बाती,
इस प्रकार वे बारातियों को लेने के लिए जनवासे की तरफ गए। जनवासे में पहुंचने पर इन लोगों ने महाराज दशरथ और उनके साथ के लोगों तथा वहां की व्यवस्था को देखा तो महाराज दशरथ के वैभव के सामने, कौन है महाराज दशरथ? कौशलपति। उनका वैभव भी फीका दिखाई दिया, इंद्र का वैभव भी फीका दिखाई दिया, देवताओं भी उनके सामने कुछ नहीं, देवताओं का वैभव भी कम पड़ रहा था। सब आश्चर्यचकित हो रहे थे, इतना सुंदर अरेंजमेंट था। अब यहां पर देखो महाराज दशरथ को कौशलपति बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या से उनका विवाह हुआ था। कौशल्या जी के पिता ने अपने राज्य का उत्तर यानी कौशल भाग जो था वो विवाह में दहेज रूप में दिया था। तब से महाराज दशरथ अयोध्यापति के साथ ही कौशलपति भी कहलाने लगे थे। तो अब सतानंद जी और बाकी जो लोग आए थे उन्होंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की कि विवाह का समय आ गया है, इसलिए आप लोग पधारिए, जनक जी के द्वार पर बारात ले आइए। यह सुनी परा निशान ही घाऊ। जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे ही धमाधम बाजे बजने लगे। चलो अब समय आ गया। अब महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की रीति के अनुसार सारे कार्य संपन्न करवाए। गुरु से पूछकर सब काम हो रहा था और साधु समाज को साथ लेकर चल रहे थे। साधु संत लोग साथ में थे। देखिए महाराज दशरथ सदा धर्म का मार्ग दिखलाने वाले लोगों को साथ लेकर चलते थे। धर्म हमेशा साथ में होना चाहिए। हमारे जीवन में हम कुछ भी काम करें ना, हमको धर्म का मार्गदर्शन लेना चाहिए। यहां ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान से अलग हो। हम अपने जीवन में कुछ भी करें, यहां पर बड़े बड़े कार्य होते हैं, यहां पर नेता लोग हैं, ये सब लोग बोलते हैं ना कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, यानी ये सब धर्म अलग रखो। ये धर्म अपने लिए है, अपने घर के लिए है, अपना पर्सनल है, निजी है, इसको ना अपने काम में नहीं लाना चाहिए, इसको अपने राजनीति में नहीं लाना चाहिए। लेकिन हमारा धर्म क्या बोलता है, हमारी संस्कृति क्या बोलती है कि धर्म हर चीज का भाग है। बिना धर्म के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या करना है क्या नहीं करना है, यही तो साधु संत लोग बताएंगे कि धर्म के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारा सत्संग रहेगा, हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मार्ग कभी भटकेगा नहीं, हम दिशा नहीं भटकेंगे। जो सही दिशा है जीवन में, हम वही सही दिशा में चलते रहेंगे। ये लोग हमको बार बार याद दिलाएंगे कि देखो भाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, देखो देखो कहां जा रहे हो, रुको, तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो इस तरीके से हम कभी भटकेंगे नहीं, हमारा जीवन शैली सही रहेगा। यहां तक कि देखिए शास्त्र हमें यह दिखाता है कि विवाह आदि कार्यों में भी गुरु से पूछकर तथा कुल की परंपराओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। सबसे पूछो, गुरु से भी पूछो, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, अच्छा है क्या, ठीक करना चाहिए क्या। अगर ऐसा करेंगे ना तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और शांति और सुव्यवस्था बनी रहेगी। नहीं नहीं गुरुजी, हम आपकी बात तो सब सुनते हैं, लेकिन आ जाता है वहां सब लोग आते हैं गुरुजी के पास, ऐसा करो तुम, हाँ लेकिन ऐसा करेंगे, लेकिन गुरुजी देखिए हम आपका सब बात सुनते हैं ना, लेकिन नहीं आना चाहिए। जब यहां पर साधु संत गुरुओं से आपको मार्गदर्शन मिल गया ना तो उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मन तो बहुत कुछ करेगा ना। देखिए अभी हमने अपने मन को साधा नहीं है, हमारा मन अलग अलग चीजें यहां दिखाएगा हमको, कभी दिखाएगा ये गलत है, कभी वो गलत है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम तो अभी यहां छोटे मन लेकर जी रहे हैं। जिस तरह भगवान होते हैं ना, यहां बहुत कुछ कर रहे हैं,
कोई भी चीज यहां भगवान के अनुमति के बिना हो रहा है क्या इस संसार में? अच्छा भी हो रहा है, खराब भी हो रहा है, बाढ़ आता है, कई लोग मर जाते हैं। तो अगर बाढ़ जो है पानी भगवान की अनुमति के बिना चले तो कैसा भगवान हो? छोटा भगवान है ना। हमारा भगवान तो वो है जिनके अनुमति के बिना यहां पर कोई भी चीज कार्य नहीं करती, सब कार्य उनके अनुमति के अनुसार हो रहा है। तो यहां पर भगवान जानते हैं क्या सही है। हमको लगेगा दूर से वो बाढ़ आया, इतने लोग मर गए, कितना खराब बात है, क्या भगवान आप, हम भगवान को दोष देना शुरू करेंगे। भगवान आप इतना भी नहीं देखते, बेचारे देखो उन्होंने कुछ नहीं किया था फिर भी उनकी मृत्यु हो गई। हम बोलते हैं ना, कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छा व्यक्ति था, वो हमारे बगल में रह रहा था, वो कितना अच्छा जीवन जिया, कभी किसी का खराबी नहीं किया, इतना अच्छा व्यक्ति देखो कितने कम उम्र में चला गया। अरे आप तो उसका अभी कुछ दिन देखे हो, आप उसके साथ इस जन्म से हो गए, बचपन से हो गए, आपने देखा होगा उसने अच्छा काम किया, लेकिन पिछले जन्म का क्या? भगवान पिछले जन्म के बारे में भी जानते हैं, भगवान आगे आने वाला उसका जीवन भी जानते हैं। भगवान जानते हैं कि क्या पीछे हुआ था, क्या आगे होने वाला है, उसके लिए क्या अच्छा है उस व्यक्ति के लिए, और उसके अनुसार कार्य करते हैं। उसी तरीके से गुरु लोग जो होते हैं इस संसार में, वो यहां पर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनका मन बड़ा सूक्ष्म हो जाता है। भगवान की तरह वो इतना स्पष्ट रूप से में तो नहीं देख सकते कि पिछला क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनको एक आभास हो जाता है सूक्ष्म तरीके से कि आगे क्या होने वाला है और पिछला क्या हुआ होगा। ये आभास के अनुसार और ये शास्त्रों के अनुसार वो आपको कुछ बताते हैं कि ये करो। उस समय आपका मन बोलेगा नहीं, ये नहीं, हमको मन नहीं कर रहा, हमको नहीं करना चाहिए। उसमें अपने मन को साइड कर देना चाहिए। अपने मन को साइड करके गुरुजी ने जो बोला वैसे करेंगे, चाहे कुछ भी हो। मेरा मन कुछ भी बोल रहा हो, मेरा मन तो कुछ इधर सोचेगा उधर सोचेगा। जब तक कि ज्ञान नहीं हो जाता तब तक गुरुजी जो बोल रहे करो, उसके बाद खुद ही गुरु हो जाना, गुरुजी की क्या जरूरत है। गुरु लोग ऐसे करवाते हैं, क्यों? क्योंकि आप छूट जाओ, आप स्वतंत्र हो जाओ, आपको स्वतंत्र करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं। आपको इस संसार में बहुत बड़ा चीज दिखाने के लिए, हर चीज से स्वतंत्र कर देने के लिए। तो ये तो हमने साइड विषय बता दिया आप लोगों को जानकारी के लिए। आ जाते हैं, अब विवाह चल रहा है राम जी का, बहुत दिनों से चल रहा है ये। भाग्य विमौ अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि। महाराज दशरथ का भाग्य और वैभव इंद्र आदि देवताओं ने तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देवताओं ने देखा, और वे सब देवता लोग बार बार सराहना करने लगे कि देखो भाग्यवान हो तो दशरथ जी जैसा, जिसके घर में पर ब्रह्म परमात्मा ही 4 पुत्र के रूप में आ गए हों, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। महाराज दशरथ बहुत बड़े सम्राट है, लेकिन उनका वैभव भी बहुत विशाल है। इस प्रकार बार बार महाराज दशरथ के भाग्य और ऐश्वर्य की प्रशंसा करके अंत में कहते हैं कि हम भले ही देवता लोग हैं, ये देवता लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु हमारा भाग्य और ऐश्वर्य इनके सामने बहुत ही तुच्छ है। देवता लोग भी ईर्ष्या कर रहे थे, ऊपर से देख रहे थे, अरे देखो दशरथ जी कितने भाग्यवान हैं, राम जी के साथ हैं। तुलसीदास जी का संकेत है कि जिसकी सराहना देवता भी करे, उनके ऐश्वर्य का वर्णन शब्दों में भला कैसे किया जा सकता है, शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। बारात चलने की तैयारी हुई तो देवताओं ने जाना कि अब शुभ अवसर आ गया है। ऐसा जानकर सब देवता लोग आकाश में इकट्ठा हो गए। देवता लोग आकाश से जनकपुर के राजमहल और सब बारात भी देख रहे हैं, लेकिन जनकपुरी जो वासी लोग थे या बाराती लोग थे वो देवताओं को नहीं देख पा रहे थे, परंतु तुलसीदास जी देवताओं और बाराती जानाती आती लोगों दोनों को भी देख रहे थे, देवताओं को भी देख रहे थे, बारातियों को भी देख रहे थे, इसलिए तो वो उसका वर्णन कर पा रहे हैं।
तो वो सब देवता लोग बाजे बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। और देखो अब हमारे यहां पर भगवान लोग भी आएंगे ना, हाँ? शिव जी भी आ गए, अपने भोले बाबा वो भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु भगवान भी आ गए। सब देवता झुंड के झुंड अपने स्तर के समूह बना बनाकर अपने अपने विमानों में बैठे। इस प्रकार से ना पूरा आकाश भगवान से छा गया। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू। भगवान राम और सीता जी में बड़ा प्रेम है, इसलिए उनका विवाह देखने का उत्साह देवताओं के मन में था। ये देवता लोग बिना बुलाए ही स्वयं बड़े उत्साह के साथ भगवान राम का विवाह देखने आए, क्योंकि यह एक अद्भुत विवाह था। स्वयं परब्रह्म परमात्मा अपनी आदि शक्ति माया शक्ति सीता के साथ में मानव रूप धारण किए हुए हैं और उनका विवाह होने जा रहा है। इस प्रकार ये एक कुछ इस संसार वाला विवाह नहीं था, ये इस लोक का विवाह नहीं था, ये अलौकिक विवाह था। अब जब देवता लोग जनकपुर की सुंदरता और सजावट देख रहे हैं, ऊपर से उनका वैभव देख रहे हैं, तो देवता लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनको लगने लगा कि उनका अपना जो वैभव है ना, इसके सामने फीका पड़ रहा है। वेदांत यह कहता है कि लौकिक सुखों का ना तारतम्य है। तारतम्य का क्या अर्थ है? उसमें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है कि ये सुख उससे ज्यादा है, ये सुख उससे ज्यादा है, ये सुख उससे ज्यादा है। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के सुख से 100 गुना सुख गंधर्वों का सुख है। इसी प्रकार उससे 100 गुना सुख पितरों का सुख है, उससे ज्यादा अजाना देवताओं का है, कर्म देवताओं का है, नित्य देवों का है, बृहस्पति जी का है, और उससे ज्यादा सुख ब्रह्मा जी का है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो सुख बढ़ता जाता है, कम ज्यादा होता है। और क्योंकि इसमें तारतम्य है, श्रेणीबद्ध है, ये सुख उससे ज्यादा, ये सुख उससे ज्यादा है, तो इसमें कुछ ना कुछ दुख जरूर है, क्योंकि कम ज्यादा होते रहता है ना। उपनिषद कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, परब्रह्म परमात्मा का जिसको ज्ञान है, उसके सामने, उसके सुख के सामने, उसके आनंद के सामने ब्रह्मा जी का सुख भी कुछ नहीं है, सब फीके हैं सुख। और तुलसीदास जी देखो यही सिद्धांत को यहां घटना के रूप में दिखा दे रहे हैं। क्योंकि देवताओं को तो देखो, देवताओं को क्या सुख प्राप्त नहीं है? देवताओं को सब सुख प्राप्त है। बूढ़ा नहीं होते हैं, वहां कोई बीमारी नहीं आती है, वहां कोई कमाना उमाना नहीं, आराम से बैठ के एंजॉय करते रहो अपना जीवन। सब कुछ खाने पीने को भी है नृत्य गाना सब आपको वहां मिलेगा। लेकिन वही देवता लोग जिनको सब कुछ उपलब्ध था, वो जनकपुर को देख कर ना सोच रहे थे कि ये तो हमारा सुख भी इससे कम है, हीन लग रहा था। और यही हीनता, जो हीनपना है ना, वो संसार के सभी सुखों में है। संसार में जितना भी सुख है ना, उसमें ये कमी है, वो हमेशा आपको हीन भावना बनाए रखेगी। मेरा सुख, उसका सुख तो मेरे सुख से भी ज्यादा है। पड़ोसियों में ही होता है, उसका टीवी मेरे टीवी से अच्छा है, उसका गाड़ी मेरे गाड़ी से अच्छा है, उसका घर मेरे घर से अच्छा है, सब कुछ ना कुछ अच्छा है, ज्यादा है वो। इसलिए हमको तो ऐसा सुख चाहिए ना जो हमको एक बार में संतुष्ट कर दे, ज्यादा कम कभी हो ही ना, हमेशा एक जैसा बना रहे और सुख ही सुख मिलता रहे। तैत्रीय उपनिषद में एक शब्द बोलते, कामा हता, यानी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सब लोगों के हृदय को कामनाओं ने घायल कर रखा है, कुछ न कुछ कामना है। इसलिए उन्होंने उनको, उनके साथ क्या होता है, उनको बड़ी से बड़ी संपदा भी प्राप्त हो जाए ना, तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं दुख जरूर बना रहता है। आप बड़े से बड़े लोगों का इंटरव्यू लेंगे ना, यहां पर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अब हम भारत में देखेंगे तो यहां पर अंबानी है, अडानी है,
हाँ? ये लोग हैं अमीर। इसी तरह पूरी दुनिया में देखेंगे तो बिल गेट्स है जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। उनका इंटरव्यू लीजिए, उनको बोलिए आपकी चिंता खत्म हो गई, आपके पास धन आ गया ना, आपके पास सब कुछ सुख हो गया, आपको बड़ा सुखी लगता होगा। लेकिन उनको भी सुखी नहीं है, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं और सुख प्राप्त हो जाए उसके लिए। उनको हीनता बनी रहती है, मुझसे ज्यादा तो उनके पास है। अगर पैसे में नहीं तो लोगों में है, मुझसे ज्यादा अच्छी वाइफ उनके पास है या हस्बैंड उनके पास है। किसी ना किसी तरह से हीनता होगी। उनके तो 2 बच्चे हैं, मेरे 1 हैं। वो तो ज्यादा जानते हैं, मैं तो कम जानता हूं। एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक से हीन भावना रखेगा, अरे उसको तो ज्यादा आता है, पीएचडी मिल गई, उसको ज्यादा डिग्री मिल गई, मुझे कम डिग्री मिला। अगर इस हीन भावना से बचना है जीवन में, ये असंतुष्टि जो हमेशा सदैव बने रहती है, उससे बचना है तो बाहर कुछ करके नहीं प्राप्त होगा। अब बाहर कुछ भी कर लीजिए, जितना धन प्राप्त करना है प्राप्त कर लीजिए। अरे भाई, ये तो ना कठोपनिषद में 8 साल का बालक है नचिकेता, उसको भी ये बात पता चल गई कि न वित्ते न तर्पण्यो मनुष्य। यहां धन से किसी को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। धन क्या, कोई भी चीज प्राप्त हो जाए। बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लीजिए, संबंधी इकट्ठा कर लीजिए, जितने लोग इकट्ठा करेंगे आपस में बर्तन तो बजे गई, झगड़ा तो हो गई। और झगड़ा होगा तो दिमाग कहां रहेगा पता नहीं, तुमको चिंता ही चिंता। हम सोचते हैं कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई देखो, पैसे वाले लोग ना बड़े चिंतित रहते हैं। अब एक रिक्शे वाले को देखो, आराम से, उसको कोई चिंता नहीं, आराम से अपने रिक्शा पर लेट गया, दिन में कमा लिया। अरे चिंता उसको भी रहती है, कल क्या कमाएंगे, कमा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और आप सोचते घर की समस्या उसको नहीं रहती, उसके भी घर में झगड़ा चल रहा, फोन आते रहता, छोटा फोन होगा लेकिन फोन रोज ही आएगा, अरे क्या हुआ, अरे अरे पता नहीं ओकरा के मार दिया। गांव कितनी समस्या आती गांव में, कोई सुखी नहीं है। आप सोचेंगे गाड़ी वाला सुखी है या फिर रिक्शे वाला सुखी, कोई नहीं है। कुछ करके सुख कभी, अब वो आप उसको ठीक करते रहिए किसी को ठीक समझा दीजिए, कुछ दिन के लिए वो समझ जाएगा, फिर से वही स्थिति में आ जाएगा। वो कुछ दिन के लिए समझता है व्यक्ति। एकमात्र एक ही उपाय है, एकमात्र एक ही उपाय है और कुछ नहीं है, आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान के अलावा सुख प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। आत्मज्ञानी का आनंद जो है निरपेक्ष आनंद है, सापेक्ष नहीं है। निरपेक्ष यानी उससे बड़ा छोटा आनंद अब कुछ नहीं, वही आनंद सब कुछ है। खत्म। जीवन का सारा जो यात्रा था ना, उसका अंत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जीवन मुक्त हो गए, अपना यहां पर मजा मजा है, जीवन एकदम आनंद सा है। कैसा, इंद्र भगवान का यहां पर ना जो जगह है कितना सुंदर है, हर सब कुछ है वहां पर, उनका बाग भी, नंदन वन है वहां पर। उसी तरह से दुनिया आपके लिए नंदन, स्वर्ग का जो वन है ना, नंदन वन है, वहां सब कुछ अच्छा अच्छा है। इसी तरह पूरी दुनिया आपके लिए नंदन वन हो जाएगी, कोई दुखी नहीं रहेगा। जब तक जीवन है नाटक की तरह यहां पर काम करते रहो, सब नाटक चल रहा है। हर कर्म आपके लिए आनंद वाला हो जाएगा। जो भी आप यहां कर्म करेंगे आनंद के साथ मजा लेके करेंगे कि भगवान ने एक और दिन दिया है, एक और काम दिया है, चलो इसको मजा से करें, आनंद से करें। कोई कुछ बोल देता है, कोई काम हुआ नहीं हुआ, कोई कुछ बोल दिया, कोई नहीं बोला, कोई चिंता नहीं होती हमको। हमारा मन ऐसा सुंदर हो जाता है, हम मन से करते ही नहीं कोई काम, मन अमन हो जाता है। और जब मन अमन हो जाता है ना, फिर कोई दुख नहीं रहता। तुलसीदास जी वेदांत की इस बात को ना इसी प्रकार देखो यहां पर समझा दे रहे हैं, घटना से समझा दे रहे हैं
कि राम जी का विवाह हो रहा है, जहां भगवान है वहां देवता लोग भी आ जाएंगे, उनको भी लगेगा कि भाई सुख, क्या सुख, इनके सुख के सामने क्या सुख अपना, फीके लगते हैं। चित वही चकित विचित्र बिताना। अब देवता लोग थोड़ा और नीचे उतर आए तो उन्हें बड़ा चमचत चमाता हुआ मोतियों से जड़ा हुआ मंडप दिखाई पड़ा। बिताना मतलब मंडप, जो भगवान राम और सीता जी के विवाह के लिए बनाया गया था, सुंदर मंडप। अब उन्होंने चकित होकर देखा कि वहां पर जो रचना है वह अलौकिक है, उसमें कोई अद्भुत कारीगरी दिखाई दे रही थी। क्या सुंदर मंडप है, वाह, अद्भुत मंडप। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब सुंदर है, सब सुघड़ है, तथा धर्ममय जीवन जीने वाले हैं। धर्म से जीवन जियो तो सब सुंदर होगा, सुघड़ होगा, सद्गुणों से संपन्न है, ज्ञानवान है। जनकपुर के निवासियों को जब इतना सुंदर और गुणवान देखा तो भय नखत जनु विधु उजियारी। देवता लोग और उनकी स्त्रियों को लगने लगा कि इनके सामने हमारी सुंदरता तो ऐसे ही कुछ नहीं है, जैसे कि चंद्रमा के प्रकाश के सामने तारों का मंद मंद प्रकाश कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को जनकपुर की शोभा के सामने अपने लोग तुच्छ लगने लगे। उनके सामने सब कुछ हीन भावना देवताओं के मन में भी आ गया। ब्रह्मा जी ने भी जब जनकपुर की शोभा और आनंद, विवाह की सब तैयारियां तथा महाराज दशरथ के साथ भगवान राम, उनके भाइयों को देखा तो बहुत ही सुंदर लगा, बड़ा दिव्य लगा, बड़ा प्रकाशमान लगा, बड़ा तेजोमय दिखाई दिया। ब्रह्मा जी को विशेष रूप से आश्चर्य हुआ कि भैया ये जगत की रचना तो हमने की है और उस जगत की कोई वस्तु यहां है ही नहीं। देखो, गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान राम और सीता जी का विवाह जो आप देख रहे हो और जो कुछ सामग्री यहां पर उपलब्ध है वो सब दिव्य है। गीता जी में भी भगवान कह देते हैं, क्या बोलते हैं भगवान, अभी आने वाला है। हम लोग 9वें अध्याय कर रहे हैं ना, 5वां 6वां 7वां 8वां श्लोक देखा, 11वें श्लोक में आएगा। 11वें श्लोक में क्या बोलेंगे भगवान, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अर्जुन, ये मूढ़ लोग हमें संसार के और व्यक्तियों के समान समझकर हमारी अवमानना करते हैं, हमारी महिमा को नहीं समझते। अर्जुन, वो लोग मूर्ख है जो मुझे मिस्टर कृष्णा समझते हैं। वो लोग मूर्ख है जो सोचते हैं ना कि मैं यही एक व्यक्ति की तरह हूं, इस शरीर में आया कृष्ण बन के और एक दिन मेरी मृत्यु हो गई, आया गया राम। मूर्ख है ऐसे लोग, माम मूढ़ा। तो ऐसे ही यहां पर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता भी सोचते थे कि ब्रह्मा जी की सृष्टि की ही रचना यहां पर होगी, परंतु यहां आकर देखकर ब्रह्मा जी के भी आंख फटी की फटी रह गई, पर कि यहां खुली की खुली रह गई कि यहां पर तो परमात्मा की दिव्य रचना है। वो जैसा संकल्प कर ले वैसा ही सच्चिदानंद स्वरूप हर वस्तु निर्मित हो जाती है। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान श्री राम और सीता जी का शरीर मनुष्य जैसा भले ही लगे, परंतु वो क्या है, चित्त चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हमको वो देखना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? यहां पर जब ये सब चीजों का वर्णन हो रहा है, कितना सुंदर है, देवता भी आ रहे हैं, हमको देखना चाहिए कि ये जो चैतन्य है ना, वही सुंदर है। कोई रूप नहीं लेकिन फिर भी सुंदर। सोचो, सुंदरता बोलने से हम कुछ देखना चाहते हैं, कुछ आकार हो जाए, कुछ रूप हो जाए, लेकिन यहां बिना रूप और आकार के कोई चीज सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो वो है चैतन्य। और जो वस्त्र आभूषण भी धारण किए हुए मंडप वगैरह सब दिख रहे हैं, वो भी उसी तत्व के बने हैं जिसके भगवान राम हैं,
सिया राम मैं सब जग जानो ना। जब भी कोई चीज देखो, एक ही चीज देखो कि ये चैतन्य घन है, इसके अंदर वही चेतनता है, वही चेतनता विद्यमान है। जो हर वक्त हर क्षण इस चीज को देख पाए ना, उसके लिए जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। उसके लिए जीवन ऐसा हो जाता है कि हर समय भगवान राम का दर्शन करना है ना हमको, हर समय भगवान राम का दर्शन होगा, हर समय वो भगवान राम आपके साथ होंगे। भगवान राम का जो धनुष बाण जो बना हुआ है ना, वो भी वही परमात्मा तत्व का बना हुआ है, वो भी वही तत्व है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।